कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। नवरात्र में आएगी उम्मीदवारों की पहली सूची। 18 अक्टूबर के आसपास पहली सूची आ सकती है और पहली सूची में 50 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। यानी एक साथ कई नामों की जो बौछार है वो की जाएगी, यानी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। लेकिन उसके लिए इंतजार नवरात्र तक करना होगा और ये बताया जा रहा है कि नवरात्र में ये पहली सूची आएगी जिसमें कई नाम होंगे और ये नाम हो सकता है कि इसमें बड़े नाम भी शामिल हों। इसी को लेकर दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या 18 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस की पहली सूची आएगी? जी देखिए, कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है और खुद आज सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि 18 अक्टूबर को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक होगी और सीईसी की बैठक के बाद ही कांग्रेस में एक परंपरा है, उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। तो 18 अक्टूबर को अगर बैठक होती है, सीएम गहलोत के बयान को माने तो उसी रात कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। और अब यह कंफर्म हो गया कि कांग्रेस शुभ मुहूर्त यानी नवरात्र में ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी और पहली सूची अब लंबी हो सकती है। पहले सामने आ रहा था कि 50 के आसपास पहली सूची जारी की जा सकती है, लेकिन अब 50 से ज्यादा यानी 70 के आसपास कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची हो सकती है। और पहली सूची में तमाम जो दिग्गज नेता है और मजबूत नेता है, स्थापित नेता है, जहां कोई विवाद नहीं है, उनके सामने दूसरा कोई दावेदार नहीं है, उनके नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। जैसे सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारी लाल मीणा, ममता भूपेश, उदयलाल आंजना, सचिन पायलट और स्पीकर सीपी जोशी। ये पहली सूची में इनका नाम ऐलान कर दिया जाएगा। ये अब तक की खबर आ रही है और बड़े नेताओं के नामों का ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने एक्सेल सीट बनाकर रख रखी है, कोई विवाद नहीं। अब प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी अगले 2 से 3 दिन जयपुर में, सिंगल लाइन का प्रस्ताव होगा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी की फुल बैठक होगी और उसके बाद 18 अक्टूबर को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। ये एक कांग्रेस उम्मीदवार के घोषणा से पहले की पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है। इसको अंजाम देने के बाद ही 18 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी पहली सूची मेगा आउट दी जा सकती है। अच्छा, लेकिन दिनेश देखिए, जैसा बीजेपी की सूची देखे, डी कैटेगरी की जो सीट हैं उन पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। अगर एक सीट को छोड़ देते हैं जिस पर दिया कुमारी को उतारा गया है, क्या ऐसे ही कांग्रेस में भी नजर आ सकता है? क्या उन सीटों पर फोकस किया जाता है या उन सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं? नहीं मेगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जो डी और कैटेगरी की सीटें यानी कमजोर परफॉर्मेंस वाली सीटें जिन पर 2, 3 या 4 बार से लगातार चुनाव आ रहे हैं, उनके लिए फाइनल सर्वे है, वो अंतिम चरण में है। वहां पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाए, किस तरह अन्य दलों से तोड़कर नेता लाए जाए, किस तरह अन्य समान विचारधारा दलों के साथ गठबंधन किया जाए, अभी इस रणनीति का खाका तैयार हो रहा है। तो पूरी संभावना है कि पहली सूची में उन सीटों के नाम नहीं होंगे। पहली सूची में जहां कोई विवाद नहीं, मजबूत नेता है, उन्हीं के नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। दिनेश, एक और चीज, क्योंकि अगर बीजेपी की वो कमजोर सीट जिस पर उसने घोषणा की है वो कांग्रेस के लिए मजबूत सीट मानी जाती है और कई ऐसी जगह है जहां पर सांसदों को उतारा गया है, तो क्या ऐसे में कुछ रणनीति कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा में बदल सकती है? ये देखिए, कांग्रेस के पास राजस्थान से लोकसभा सांसद एक ही नहीं है, राज्यसभा सांसद जरूर है, वो मजबूत रहता है, लेकिन राजस्थान से बाहर के हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में तो ये बहुत कम गुंजाइश है। नीरज डांगी को छोड़ दे तो सभी लगभग बाहर से राज्यसभा सांसद है, उनका यहाँ पर चुनाव लड़ने का भी सवाल नहीं उठता। लेकिन कांग्रेस एक्सपेरिमेंट कर सकती है कि युवाओं और महिलाओं को ज्यादा सीटें दे सकती है। जहाँ कमजोर है, दूसरे दलों से बातचीत जारी है गठबंधन की, उनको टिकट दे सकते हैं, या इंतजार बीजेपी के नेता को टिकट नहीं मिलता तो उसकी नाराजगी को बुनाते हुए कांग्रेस ज्वाइन करा के उसको टिकट दे दिया जाए या फिर और कोई प्रयोग किया जाए। इसको लेकर अभी कवायद अपनी सीटों को लेकर जारी है, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए वो लिस्ट कह सकते हैं कि अक्टूबर के आखिर में जारी होगी, जिसमें कमजोर सीटों वाले उम्मीदवारों का ऐलान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी।